तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे NS 125 के बारे में। NS 125 अगर कोई 2024 में लेना चाहते हैं तो उनको मैं बता दूं कि ये गाड़ी बहुत ही अच्छी गाड़ी है। तो वीडियो में मैं आप लोगों को पार्ट वाइज बताते जाऊंगा कि अच्छी चीज़ें क्या है और उसमें कुछ चीज़ें जो मिसिंग है या कमियां हैं उस चीज़ों पे भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो मैं गाड़ी को बताते जाता हूँ और उसमें क्या चीज़ें अच्छी है और क्या चीज़ें बुरी है। तो देख सकते हो दोस्तों, ये रही हमारी NS 125 बाइक। बजाज कंपनी ने ये NS 125 पल्सर जो बाइक निकाला है बहुत ही शानदार लुक के साथ में। आप ये साइड से देख रहे हैं और इसको मैं आपको इस साइड से भी दिखा देता हूँ। सामने से भी ये कितना खतरनाक लुक दिखता है। मिरर निकलने के बाद ये और भी बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छी लुक देती है। और सो फ्रेंड्स, अब ये देख सकते हैं आप, इसकी लुक तो हो गई, इस लुक के बारे में बात तो कर लिए। अब इसकी जो कमियां हैं उसकी फर्स्ट कमी ये है कि बजाज ने NS 125 में सिंगल डिस्क दिया है। ठीक है, पीछे कोई डिस्क नहीं दिया है। जैसे कि ये सामने डिस्क देख सकते हो और यहाँ इस साइड देखो, इधर ना इस साइड से डिस्क है, ये पीछे वाली डिस्क दिया ही नहीं है। ठीक है, और डिस्क नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने वाली जो डिस्क ब्रेक जो दिया है ये, इसमें ABS भी नहीं दिया है। ये नॉर्मल डिस्क ब्रेक है, कोई ABS वगैरह नहीं दिया है। ठीक, तो ये उसकी कमी हो गई। अब दूसरी बात ये कि इसकी एक और अच्छी बात बताता हूँ। अब दूसरी सेकंड इसकी अच्छी बात यह है कि इसका जो लुक के साथ में जो इसकी मजबूती है, ये गाड़ी बहुत ही अच्छा है। मजबूती में भी बोलूँ ना तो बहुत अच्छा है। जैसे मान लो ये गाड़ी को मैं गिरा देता हूँ, आपके सामने में लेटा देता हूँ इसको, बाइक को, उसके बाद में बताता हूँ। तो फ्रेंड देखो, अब ये गाड़ी गिर चुकी है। मान लो ये इस तरीके से कुछ गिर गई, तो हम लोग को ये इस गाड़ी में ये देख के पता चल जा रहा है कि गाड़ी कितनी सेफ है। मतलब बॉडी पे कोई स्क्रैच नहीं आ रही है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे। इसको नीचे से ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो कितना सेफ्टी है। बॉडी पे ना यहाँ स्क्रैच आ रही है ना यहाँ टैंक पे स्क्रैच आ रही है। ये आप दोनों तरफ से देख सकते हो, ये देखो। और हैंडल भी यहाँ टकरा नहीं रहा है। उसका जो वहाँ जो गार्ड लगा है वो गिरने से ये सभी बॉडी को कवर कर लेता है और बची खुची का असर ये कंप्लीट कर देती है। ये आपको जो पैर रखने का है वो। फिलहाल तो मैं बाइक को उठा देता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ। ये बाइक ऐसी है कि मेरे को माइलेज के हिसाब से मैं बताऊँ तो माइलेज इसकी बहुत ही अच्छी है। 50+ ही देती है माइलेज मेरे को। और मैं इसको उतना ही मेंटेन करके भी रखता हूँ गाड़ी को, कि ज़्यादा स्पीड भी नहीं भगाता, ज़रूरत देख के स्पीड भी चलाता हूँ। और टाइम टाइम में पेट्रोल सर्विस और जो इसकी चैन है वो सभी चीज़ों पे भी मैं वर्क करते रहता हूँ बीच बीच में, ताकि गाड़ी स्मूथ चले, बहुत ही अच्छी चले और माइलेज वगैरह में मेरे को कोई दिक्कत ना हो। तो गाड़ी मेरे को अराउंड माइलेज देती है। पहले तो 55 56 करीबन दे रही थी स्टार्टिंग में जब मैं नया लिया था। तो फिर सेकंड टाइम क्या हुआ कि मैं जब मेरे दोस्त लोग बोले कि इसमें पिकअप नहीं है तो थोड़ा तू पिकअप ले, थोड़ा जोर लगा बाइक में। तो ये सब करते वक्त ना मैं क्या किया कि ज़्यादा स्पीड में भगाने की कोशिश कर दिया और ज़्यादा ही उसको गाड़ी को रेस दिया, ज़्यादा पावर दिया। इस वजह से मेरा जो पॉइंट है वो 56 से 55 में हो गया, 55 से 53 हो गया। ऐसे करके मेरी कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से हुआ, उसको मैं बैकअप भी कर लिया। वापस से मेरे को उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है कि 56 से 55 या 54 ऐसा आ जाता है मेरा एवरेज मेरे बाइक में पर लीटर। तो इसमें क्या है कि जैसे कि मैं आप लोगों को माइलेज के बारे में बता रहा था, तो माइलेज अगर इसकी जो निकल के आती है उसकी कारण का वजह मैं एक और बता देता हूँ कि इसमें जो एलॉय व्हील जो दिया है ना पीछे का, बैक साइड का, वो बैक साइड का जो टायर है वो आपको 100/90 के हिसाब से मिल रहा है, 100 और ये 90 mm। तो इसमें क्या होता है ना कि इसका जो टायर है वो मतलब पतला होने की वजह से ज़्यादा, जैसे कि 160 लोगे या 200 लोगे तो उसमें इसकी टायर की जो चौड़ाई है वो 100 110 ऐसा करीबन रहता है। तो इसमें जो टायर दिया है ना आपको, वो दिया है आपको 90 का। तो 90 का जो टायर है इसमें, इस वजह से इसका जो पावर और पिकअप के साथ में जब ये माइलेज निकालती है तो इसकी टायर की वजह से इसकी एवरेज थोड़ी बढ़ जाती है। ये रीज़न है। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम में मैं आपको बताऊँ तो ये आपकी ब्रेकिंग सिस्टम है। तो ब्रेकिंग में क्या होता है कि ना आप पीछे का भी ब्रेक दबाओगे ना तो साथ ही साथ आपको आगे का भी जो ब्रेक है उस पर आपको पंच होते हुए दिखेगा। जैसे कि मान लो अगर मैं स्पीड में चला रहा हूँ, पीछे के ब्रेक को मार देता हूँ तो ऐसा नहीं है कि आगे का ब्रेक भी कंट्रोल नहीं हो।
आगे का भी ब्रेक कंट्रोल होता है और पीछे का भी ब्रेक कंट्रोल होता है, तो डुअल ब्रेकिंग सिस्टम इसमें दिया गया है। ठीक है, अब इसके दूसरे माइनस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गई सेफ्टी, अगर गिर गई तो गाड़ी स्क्रैच नहीं आएगी, इसके बारे में बात कर लिए। अब इसके दूसरे पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं कि अब इसमें क्या है। अब जैसे कि ये इंस्टेंट पिकअप बोले तो जैसे ही गाड़ी आप चालू करोगे, फर्स्ट गियर लगाओगे, तुरंत पिकअप नहीं लेता ये गाड़ी, तुरंत पिकअप नहीं लेता। मतलब नॉर्मली पिकअप है इसमें, लेकिन इसका जो वेट है उस वेट के हिसाब से ये गाड़ी को जो उसका पावर है 125 का वो खींच नहीं पाती जल्दी से। तो स्टार्टिंग में आपको ये कुछ इस तरीके से आपको लगेगा कि मतलब तुरंत पिकअप नहीं ले रही है, आगे नहीं जा रही है, ऐसा टाइप से। बाकी सेकेंड गियर लगा, थर्ड गियर लगा, फोर्थ गियर लगा और फिफ्थ गियर लगा तो फिर वो ऑटोमेटिक गाड़ी मक्खन बन जाती है। गाड़ी उसके बाद में लगता ही नहीं कि मैं गाड़ी को ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। आप नॉर्मली 50-60 में भी चलाओगे ना तो भी गाड़ी आपको अच्छा स्मूथ परफॉर्मेंस देती है बहुत ही। जैसे कि प्राइस के अकॉर्डिंग ये मेरे को लगभग 1,25,000 करीबन कैश में पड़ गया है। मेरे को चलाते हो गया 4 से 5 महीना करीबन। ठीक है, तो अब प्राइस इसके कंपैरिजन में हम लोग अदर बाइक्स को भी देखें ना, तो अदर बाइक्स में क्या हो रही है कि आपका टीवीएस राइडर 125 देख लो, ग्लैमर देख लो हीरो की, और आपका सुपर स्प्लेंडर देख सकते हो हीरो की बाइक में। तो और भी ऐसी जो बाइक है 125 के सेगमेंट में, उनके कंपैरिजन में इसमें जो एडवांस फीचर इसको देना चाहिए था बजाज की तरफ से, जब वो 1,25,000 रुपये ऑन रोड में उतार के ले रहे हैं, जो भी एक शोरूम प्राइस होगा उसका मेरे को तो उतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैंने जो लिया उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो इसमें एडवांस फीचर देना चाहिए था। अब एडवांस फीचर्स के मतलब ये है कि अभी जैसे कि यहाँ पर देखोगे मीटर पे, ठीक, अब मीटर पे देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये आपका इतना मीटर डिजिटली दिया है, यहाँ पर पेट्रोल का दिखा रहा है और इस साइड में आपको डेट दिखा रहा है किलोमीटर चलने के हिसाब से कितना चला है ये, और यहाँ पर स्पीड का किलोमीटर वाला स्पीड वाला बताता है कि इतने स्पीड से चल रहा है। बाकी इस साइड देखोगे तो नॉर्मल लाइट वगैरह लगा है, सिंबल दिख रहा है कि इंजन की लाइट चालू है, क्योंकि यहाँ पर सर्विस का सिंबल दिखा रहा है, और यहाँ बैटरी का लाइट दिखा रहा है, यहाँ बजाज की जो बैजिंग वगैरह का है वो, यहाँ आरपीएम लाइट दिया है। बाकी अगर इसमें इसी के कंपैरिजन में अगर मैं हीरो की गाड़ी को बताऊं, ग्लैमर को, और सुपर स्प्लेंडर जो न्यू मॉडल एक्सटेक आया है, ग्लैमर एक्सटेक आया है, और पैशन एक्सटेक आ गया है जो कि 110 सीसी की गाड़ी है, प्राइस में भी इससे बहुत कम है, फिर भी वो लोग एडवांस फीचर्स इसमें दिया गया है कि आप क्या बोलते हैं, उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिंग कर सकते हो, चार्जिंग जैक दिया रहता है। इसमें ना ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ना ही इसमें चार्जिंग कनेक्टर है। तो ये देख सकते हो इस गाड़ी में ये चीज़ें माइनस है। ठीक है, E20 में ये मॉडल भी है, E20 में वो मॉडल भी आती है, बट इसमें वो आपको नहीं मिला है जो प्राइस के हिसाब से देना चाहिए था। बाकी लुक के हिसाब से, आप नॉर्मल चलाने के हिसाब से आप देखोगे तो ले सकते हो गाड़ी। जैसे कि इसमें मैं बता रहा था आपको कि एक जो इसमें एडवांस जो फीचर्स था वो कमी थी बोल के, तो उसमें एक फीचर्स बताना भूल गया था, वो है हेडलाइट। अब हेडलाइट में इसको देखो, ये दिया है इसमें नॉर्मल हेडलाइट, और नाइट में जब मैं इसकी विजिबिलिटी देखता हूँ ना, तो नाइट में ऐसा रहता है कि सामने से अगर कोई कार पास कर रहा है, सामने से आ रहा है, या कोई ट्रक आ रहा है, बस आ रहा है, तो उसमें क्या है ना, इसकी जो हेडलाइट है वो दब जाती है और मेरे को सामने देखने में दिक्कत जाता है। तो इस तरीके से इसमें होता है, क्योंकि ये पहले से ही लगा हुआ है बजाज में, और सभी गाड़ियों का यही हाल है अभी। मतलब जो भी बजाज 125 का, पल्सर का जो भी बाइक है ना, उसमें जो स्टार्टिंग में लगा हुआ जो लाइट आता है उसमें लो परफॉर्मेंस रहता है। जो अगर इसी के ही कंपनी से अगर आप नया हेडलाइट जो इसमें लगाते हो हाइलोजन वाला, तो उसकी जो रोशनी है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसमें दिया गया है लाइट को। इसी के साथ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने कोई भी दोस्त को जो 2024 में अपने लिए ऐसी कोई स्पोर्ट्स बाइक लेना चाहते हैं, तो आंख बंद करके ये NS 125 ले सकते हैं।